देखिए आजकल तो आईएएस अधिकारी आशा है, हाकिम तो हाकिम ही हमेशा। अब तो लोग ये कहते हो इसीलिए बड़ी मारा मारी है, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 1000 सीट है उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं था हमेशा। अंग्रेजों के जमाने में भी जो वाकई में सही मायनों में हाकिम थे, हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे, वो भी लोगों की बात सुनते थे। आज भी बहुत सारे अफसर हैं जो लोगों की बात सुनते हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि हम ईमानदार हैं तो किसी पे एहसान है क्या? हमसे उम्मीद करी जाती है हम ईमानदार है, हम अपने सुख के लिए ईमानदार है। वो सीनियर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और नोएडा रहते थे। उन्होंने अपने घर पर गाड़ी भी नहीं रख रखी थी। ड्राइवर लेने आता तो ड्राइवर छोड़ने जाता था। एक सिपाही भी सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा था, जबकि बड़े सीनियर सेक्रेटरी थे। तो इसी तरह मुझे एक बात याद आई, मेरठ के लोग याद करेंगे। मेरठ में ज्ञान प्रकाश नाम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने स्टेडियम बनवाया। ज्ञान प्रकाश अपनी जिंदगी के आखिर में कंट्रोलर जनरल बनकर रिटायर हुए। उनकी पत्नी मेरठ में सेंट मैरी एकेडमी में टीचर थी और वो डीएम की कोठी से रिक्शा में वहाँ जाया करती थी। उस जमाने में चवन्नी या अठन्नी लगती होगी। एक दिन वहाँ उनका रिक्शा वाले से झगड़ा हो रहा था पैसे के ऊपर। एक दूसरी और टीचर आई और उसने रिक्शा वाले को डांटा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इससे ये सब कुछ मत बतलाओ कि डीएम साहब की घरवाली है। अब बताइए, डीएम की घरवाली हम लोग सोच भी नहीं सकते कि डीएम की घरवाली एक तो स्कूल में टीचर हो, भाई चलो वो तो बहुत सारों के अब भी है, लेकिन कार में न जाए, रिक्शा में जाए, गवर्नमेंट व्हीकल का मिसयूज ना करे। मुझसे तो एक साहब ने कहा कि पावर जब मजा आता है पावर का, जब पावर को मिसयूज करा जाता है। अगर मिसयूज ही नहीं करा तो फिर ये पावर हमारे किस काम